हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है और इसके एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, आज की वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, हमने कॉन्ट्रैक्ट को 6 पार्ट में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला पार्ट है जर्नल प्रोविज़न, सेकंड पार्ट है सेल्स ऑफ गुड्स, थर्ड पार्ट है इंडेमनिटी एंड गारंटी, फोर्थ पार्ट है बेलमेंट एंड प्लेज, फिफ्थ पार्ट है एजेंसी एंड सिक्स्थ पार्ट है पार्टनरशिप। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इन पार्ट्स में क्या क्या कवर है। तो दोस्तों, पार्ट 1 में जर्नल प्रोविजंस सेक्शन 1 to 75 कवर करता है, जो कि डिटेल बताया गया है चैप्टर 1 to चैप्टर 6 में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि ये चैप्टर्स क्या बताते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर 1 कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल को बताता है। चैप्टर 2 कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट्स को बताता है। चैप्टर 3 कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को बताता है। चैप्टर 4 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को बताता है। चैप्टर 5 सर्टेन रिलेशंस रिसेंबलिंग दोज क्रिएट बाय कॉन्ट्रैक्ट एंड लास्ट चैप्टर इस पार्ट का चैप्टर 6 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों, ये है पार्ट 1, जो कि 6 चैप्टर हम पढ़ेंगे आगे की वीडियोस में। सेकेंड पार्ट सेल्स ऑफ गुड सेक्शन 76 to 123 कवर करता है, जो कि चैप्टर 7 के अंदर बताया गया है सेल्स ऑफ गुड्स में। दोस्तों, पार्ट 3 है इंडेमनिटी एंड गारंटी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनको हम आगे की वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। ये सेक्शंस 124 to 147 डिटेल में बताया गया है। ये कवर करता है चैप्टर 8 को, इंडेमनिटी एंड गारंटी। तो दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ बेलमेंट एंड प्लेज। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन 148 to 181 कवर करता है, जो कि चैप्टर 9 के अंदर डिटेल में बताया गया है। तो दोस्तों, आगे देखते हैं कि ये जो चैप्टर 7 है, सेक्शन 76 to 123 जो है, वो हम अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये 1933 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर से रिपील्ड कर दिया गया था और इसे एक सेपरेट लेजिस्लेशन बना दिया गया था, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और सेम ऐसा ही 1932 में चैप्टर 11 सेक्शन 239 to 266 के साथ हुआ, पार्टनरशिप के साथ। इसको भी रिपील्ड करके एक सेपरेट लेजिस्लेशन बना दिया गया, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो दोस्तों, हमने अब अभी तक देखा कि कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर क्या है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के जर्नल जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बनते कैसे हैं। तो दोस्तों, हम इसको जानेंगे सिंपल से 2 चीज़ों से। पहला है ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट एंड सेकंड है ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए दोस्तों, हम इसको सबसे पहले एक बेसिक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि क्या आप मेरी बाइक 40,000 रुपये में खरीदेंगे। तो आप कहते हैं कि हाँ, मैं आपकी बाइक 40,000 में खरीदूंगा। तो दोस्तों, ये काफ़ी सिंपल सा एग्जाम्पल था 2 स्टेटमेंट्स का, पर इन्हीं 2 स्टेटमेंट्स में हम कॉन्ट्रैक्ट की पूरी चेन को समझेंगे। ये चेन मैंने ऊपर बनाया है, जिससे आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। तो इस चेन को आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको ये पूरी चेन समझ में आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपसे पूछा कि क्या आप मेरी बाइक 40,000 में खरीदेंगे।
तो ये जो मेरी स्टेटमेंट थी वो था प्रपोजल या ऑफर, ये दोनों ही सिनोनिम्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो आगे देखिए, जैसे ही मैंने ये आपसे पूछा था तो आपने रिप्लाई किया कि हाँ मैं आपकी बाइक खरीदूंगा, तो ये था एक्सेप्टेंस। तो जैसे ही प्रपोजल या ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल जाता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 2B में। तो अब देखिए, क्या इस प्रॉमिस में कंसिडरेशन था? तो हाँ, बिल्कुल था इस कंसिडरेशन। इसमें मुझे 40,000 रुपये मिल रहे थे और आपको बाइक मिल रही थी, तो मेरे लिए 40,000 रुपये कंसिडरेशन था और आपके लिए जो बाइक थी वो कंसिडरेशन थी। तो दोस्तों, जैसे ही प्रॉमिस में कंसिडरेशन सेटिस्फाई होता है तो वो बन जाता है एग्रीमेंट, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2E में एक्सप्लेन्ड है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यहां तक समझ आ गया होगा कि एग्रीमेंट कैसे बनता है। तो आइए दोस्तों, इन्हीं टर्म्स को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से समझते हैं। सबसे पहले सेक्शन 2B, जो कि प्रॉमिस के बारे में बताता है, ये कहता है एवरी प्रपोजल और ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। जैसे ही किसी प्रपोजल या ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। ओके, तो इसके बाद है सेक्शन 2E, जो कि एग्रीमेंट के बारे में बताता है और ये कहता है कि हर वो प्रॉमिस या हर वो सेट ऑफ प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन फॉर्म करता है वो होता है एग्रीमेंट। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि एक एग्रीमेंट कब एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2H में। तो दोस्तों, ध्यान से समझिए, इस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सिर्फ एक रिक्वायरमेंट होती है कि हर वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, तो वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि हर एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सिर्फ एक रिक्वायरमेंट की ज़रूरी है और वो है एनफोर्सिबिलिटी। तो दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि ये एनफोर्सेबल का क्या मतलब होता है। तो एनफोर्सेबल का मतलब होता है कि लॉ जिसे फोर्स में ला सकता है या लागू कर सकती है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि एग्रीमेंट को एनफोर्सेबल कैसे कराया जाता है, एग्रीमेंट कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये कहता है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट सेक्शन 10 की कंडीशंस जो दी गई है उसे फुलफिल करती है तो वो एग्रीमेंट बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो आइए दोस्तों, जल्दी से देख लेते हैं कि सेक्शन 10 की वो कौन सी कंडीशंस है जो फुलफिल होंगी तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, सेकंड है लॉफुल ऑब्जेक्ट, थर्ड है लॉफुल कंसिडरेशन, फोर्थ है कॉम्पिटेंट पार्टीज। कॉम्पिटेंट पार्टीज मतलब साउंड माइंड, मेजर या अबव 18 ईयर एज होनी चाहिए उसकी। नॉट एन एलियन एनिमी, यानी कि जिस देश के साथ युद्ध चल रहा है उस देश के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। एंड दोस्तों, लास्ट है फिफ्थ, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। तो दोस्तों, फ्री कंसेंट को हम समझ सकते हैं ऐसे कि फ्री कंसेंट एक व्यक्ति की कब नहीं मानी जाएगी, जब कोई कंसेंट जो दी गई है वो बाय मिस्टेक दी गई है या
बाय फ्रॉड ली गई है कंसेंट, या कोरिजन के कारण वो कंसेंट दी गई, मिस रिप्रेजेंटेशंस की वजह से, या अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ आ गया होगा कि हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो होता है, मगर हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि एग्रीमेंट सिर्फ तब कॉन्ट्रैक्ट बनता है जब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो और सेक्शन 10 की सभी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताया और साथ ही जर्नल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 2 डेफिनेशन पार्ट को। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।